संसार में अनेक प्रकार के सुख और दुख दोनों को धारण करने वाली नदियाँ बहती हैं। ये मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख भी देती है और अनेक प्रकार के सुख भी देती है, परंतु इस भूमंडल पर एक स्थान ऐसा है जहाँ पर पूरे ब्रह्मांड का कोई भी दुख पहुँच नहीं सकता। वहाँ केवल और केवल सुख ही सुख है, दुख लेश मात्र भी नहीं है। उसके सामने स्वर्ग के सुख भी छोटे नजर आते हैं, उसके सामने परम सुख भी छोटा ही नजर आता है। वो स्थान बहुत मधुर है जहाँ पर एक मनुष्य स्त्री या पुरुष के रूप में, बच्चा या बच्ची के रूप में, किसी भी रूप में क्यों ना, वो उस छांव में आने के पश्चात अपने आप को पूर्ण सुरक्षित मानता है, अपने आप को सभी प्रकार के कष्टों से, सभी प्रकार के दुखों से, सभी प्रकार के झंझावातों से, सभी प्रकार के भाव कलमश दुखों से अपने आप को सुरक्षित मानता है। मनुष्य की उम्र जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक कोई भी क्यों ना हो, उस उम्र में भी वो वहाँ पर सुख प्राप्त करता है, और वो एकमात्र है माँ की गोद। बच्चा जब दौड़ करके माँ की गोद में आ जाता है तो तुरंत निर्भय हो जाता है। बच्चा दौड़ करके जब माँ की गोद में आ जाता है तो तुरंत निर्दुख हो जाता है। बच्चा दौड़ करके जब माँ की गोद में आ जाता है तो तुरंत निरोगी बन जाता है। बच्चा दौड़ करके जब माँ की गोद में आता है तब संसार का सबसे बड़ा इंसान बन जाता है। ये माँ की गोद जिसका महत्व आज हम भूलते जा रहे हैं। माताएं भी उस वात्सल्य को भूलती जा रही हैं। विचार करके देखें, एक रोता हुआ बच्चा जब माँ की गोद में आता है तो माँ उसको अपने सीने से लगाती है और इतना वात्सल्य देती है, इतना वात्सल्य देती है कि बच्चे का आलिंगन करके उसे ममत्व का दुलार दे करके और अपने पयोधरों से अमृत की वर्षा करती है। वही माँ अपने बच्चे का मुख और शरीर आंचल से पोंछ करके उसको जो है दुग्ध पान करवा करके, अमृत का पान करवा करके उसके सभी कष्टों को हर लेती है। वही माँ जब बच्चे को तनिक भी कोई कष्ट होता है तो उस कष्ट को अपने ऊपर ले लेती है। आज मनुष्य भूल गया कि सृष्टि में जो है 4 माँ हैं। मैं किसी को कहूं कि आपके 4 माँ हैं तो विश्वास नहीं करो, पर सत्य है। एक आपको जन्म देने वाली माँ है, एक आपको धारण करने वाली ये धरती माँ है, एक आपका संरक्षण करने वाली ये प्रकृति रूपी माँ है, और एक आपका सर्वस्व कल्याण करने वाली परमात्मा रूपी माँ है। इन चारों माँओं की गोद में मनुष्य हर समय सभी प्रकार के दुखों से निवृत्त हो जाता है। आओ माँ की गोद में आ जाओ, ये सर माँ की गोद में रख रख करके अपने सभी दुखों से पार हो जाओ। बस केवल सुख के समुद्र में, सुख के सागर में, अमृत के सागर में अपने आप को पाओगे आप वहाँ पर। ये माँ का गोद, माँ का आंचल
और ये माँ की वात्सल्यता, ये माँ की ममत्व, ये दिव्य है। ये बिना समर्पण के नहीं है। जिस प्रकार से एक शिशु पूर्ण रूप से अपना सर्वस्व माँ को ही मानता है, ऐसे ही हमें अपनी पूरी उम्र जन्म से मृत्यु पर्यंत इन माँओं को अपना सर्वस्व मानना चाहिए और इनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, ये माँ के सामने तो हमेशा बच्चा ही रहता है, बच्चा ही रहता है। और वो माताओं की माँ परमात्मा, तो उसकी प्रार्थना हम करते हैं ना, तो हमें वो माता, वो माँ है। दूसरे संबंध बात की बात, पहला संबंध माँ का है। जो माँ का पहला संबंध है, आनंदमय संबंध है, तो जीवन के अंदर में कल्याण ही कल्याण है। आओ हम अपनी माँ को भूले नहीं, हम अपनी माँ के पास में अपने आप को सर्वस्व रूप से समर्पित कर दें। पूर्ण समर्पण हमारा हो तो कहना क्या, माँ की ममत्व और माँ का दुलार प्यार हमें कभी भी निराश नहीं होने देगा, हमें कभी भी पराजित नहीं होने देगा, हम कभी भी रोगी नहीं होने देगा, हमें कभी भी उदास या शोकाकुल नहीं होने देगा। ऐसी माँ है, ऐसी माँ है। संसार में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई रचना है तो वो माँ की है। उस रचना के 4 भेद हैं, उन भेदों के मूल में देखा जाए तो माँ ही माँ है, माँ ही माँ है।